पलकों पर सावन का मेला, आँखों की राहें अनजानी, मचल मचल सूखे अधरों से गीत सदा करते मनमानी। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, इससे पहले कि निज धर्म का महासूत्र सुनाऊं, एक बार फिर से इन 4 पंक्तियों को सुनिए। पलकों पर सावन का मेला, आँखों की राहें अनजानी, मचल मचल सूखे अधरों से गीत सदा करते मनमानी। ये जीवन है। इंसान जो कहना चाहता है वो कह नहीं पाता। उसके लिए वो कारण कुछ भी बताए, चाहे कितनी भी मजबूरियां गिनाए, लेकिन सत्य ये है कि होठ मचल मचल कर सूख जाते हैं, लेकिन गीत सदा मनमानी करते हैं। पलकों पर सावन का मेला, आँखों की राहें अनजानी, मचल मचल सूखे अधरों से गीत सदा करते मनमानी। देखिए, पलक पर सावन का मेला आ गया, लेकिन जब आँखों की राहें अनजानी हैं तो फिर सावन का मेला किस काम का हुआ? बात की गहराई को समझो। हर इंसान परमात्मा की प्रार्थना करना चाहता है। हर इंसान के हृदय में उस अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड के निमायक भूमा भगवान की चिंगारी है। भावना उसके भीतर ना उठे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हर जीव में उसी का अंश है और उसकी भावना भीतर उठना ये एक स्वाभाविक बात है। लेकिन हर इंसान इस संसार में जीता है और छोटी छोटी बातों के लिए अपने आप को दोषी मान लेता है। महासूत्र कहता है, जब आपके भीतर प्रार्थना उठे, अभिप्सा उठे, समझ लेना स्वाभाविक है। उसके लिए अपने को दोष मत देना। बस एक बात का ध्यान रखना, जीवन में धैर्य को लाना है। ये मन ज्यादा जल्दबाजियां करता है, मन धीरज नहीं बांधता। महासूत्र कहता है, यदि धैर्य रखा तो परमात्मिक घटना जल्दी ही हो जाएगी, और अधैर्य करोगे तो देर लग जाएगी, और बहुत जल्दबाजी की तो बहुत देर भी हो सकती है। सांसारिक लोग हमेशा दूसरे को निराशा में धकेलते हैं, और कई बार मैं कहता हूं, दुनिया उल्टे रास्ते पर चल पड़ी है। यदि आपको कोई निराशा देता है, चाहे वह कोई भी हो, निराशा को तो पांव तले कुचल दिया करो। केवल
आशा रखो। दुनिया एक तमाशा है, आशा और निराशा है। थोड़े फूल हैं कांटे हैं, जो तकदीर ने बांटे हैं। अपना अपना हिस्सा है और अपना अपना किस्सा है। कोई लुट जाता है तो कोई लूट जाता है। बात को ठीक से समझ लीजिए। उम्मीद के सहारे दुनिया चलती है, संसार चलता है। उम्मीद होती है कि कल उठेंगे, ये काम करेंगे। कई तरह के स्वप्न इंसान सजाता है। अब आप कुछ भी करते हो, घर परिवार हो, व्यापार कारोबार हो, कोई किसी बात को अच्छा कहेगा और कोई बुरा कहेगा। लेकिन आपको बता दूं, इस दुनिया में आज तक कोई अच्छे और बुरे को परिभाषित नहीं कर सका। सच तो यह है कि यदि आपका मन खुश है और आप तनाव मुक्त हैं, कोई टेंशन नहीं, तो यहां सब कुछ सुंदर है। लेकिन लोग बुरे दिनों को सोचकर हमेशा भयभीत रहते हैं। देखिए, यदि युद्ध में सैनिक आमने सामने हैं और किसी के मन में भय आ गया, डर आ गया, तो समझ लेना वो हार का कारण है। क्योंकि डर के आते ही सारे हौसले पस्त हो जाते हैं, उत्साह उड़ जाता है, भुजाएं ठंडी पड़ने लगती हैं। आप में भी हिम्मत की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार किसी साधन का अभाव या फिर घर परिवार में होने वाली बातें आपको विचलित करती हैं। यदि आप इन्हीं में उलझे रहे तो विजय नहीं हो सकती। आप ठीक से मेरी बात को समझिए। सफलता आपके कदमों से लिपटेगी। देखिए, महासूत्र कह रहा है कि विचारों का हमारे शरीर और आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और जो निरंतर अपने विचारों को दूषित करते हैं, जानते हो, वे हीन भावनाओं से भर जाते हैं। और हीन भावनाओं के कारण व्यक्ति में डर पैदा होता है, और उसी डर के कारण शक्ति कम हो जाती है और व्यक्ति मार्ग से ही भटक जाता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वे करने कुछ जाते हैं, लौटते कुछ करके हैं। देखिए, उत्साहहीनता एक भयानक रोग है, और चारों तरफ लोग आपके उत्साह को गिराने के प्रयास में हैं। केवल निज धर्म के महासूत्र आपके भीतर जो हिम्मत है उसको जगा सकते हैं। कई बार जहरीले विचार व्यक्ति की योग्यता को ही नष्ट कर देते हैं। हजारों लोगों को मैंने सुना, बिना किसी वजह के छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर आप सोच नहीं सकते भी वे किधर बढ़ गए। लेकिन उस परमेश्वर का कोई संयोग था
किसी ने एक वीडियो सुना, किसी ने 4 सुने और किसी ने पहले से लेकर आज तक सभी वीडियो सुने। बच्चियां हों, बुजुर्ग हों, बहन भाई, वे कहते हैं आपकी वीडियो हमें नया उत्साह प्रदान करती है। आपको बता दूं, वीडियो तो हजारों आप देखते होंगे। कई लोग कहते हैं कि हम बस आपको ही सुनते हैं। मैं कहता हूं आप सबको सुन के देख लो, उसके बाद अपने आप को सुनना, क्योंकि मैं तो आपकी बात करता हूं। निज धर्म का अर्थ ही अपना धर्म है और हर व्यक्ति का धर्म अपना अलग है। महासूत्र कहता है आशा ही मानव जीवन का आधार है। ये सबसे शक्तिशाली है और सारा संसार आशा के कंधों पर टिका है और गति मिली है तो विश्वास की। मैंने आशावादी लोगों के चेहरे देखे हैं। जानते हो, जो निराशावादी होता है वो सदैव अपने आप को मनहूस समझता रहता है। वो अपने आप में ही दोष निकालता है। मैंने कहा क्या सही है, क्या गलत है, इसका फैसला कोई नहीं कर सकता। ये जो निराशा, हीन भावना, ये कीटाणु से कम नहीं है। आपको बता दूं, इनसे भयंकर रोग पैदा हो सकते हैं और आप इनसे बचने की कोशिश किया करो, ताकि आपके शरीर में कोई असाध्य बीमारी, कोई असाध्य रोग पनपने ही ना पाए। प्रकृति का नियम है, जो चीज इंसान के मन में भरी होती है वह उसकी तरफ तेजी से आकृष्ट होता है। अब यदि मन ही दरिद्र है तो फिर सेठ कैसे बनेगा। 2-4 दिन पहले एक व्यक्ति मुझे मिलने आया, कह रहा था न जाने क्यों आजकल मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। जाने लगा तो उसने जेब में से पर्स निकाला और नोट उसने कई बार गिने। मैं उससे हंसने लगा। मैंने कहा तू कहता है मेरा ध्यान नहीं लगता और तूने ये कुछ नोट 3 बार गिन लिए। तेरा ध्यान जहां है वहां है, इसलिए अपने ध्यान को कहीं और भी कर। उसने पूछा कहां करूं? मैंने कहा ध्यान परमात्मा की तरफ कर। जब परमात्मा देने पर आता है फिर गिनने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे ही गिनते हैं, मशीनें ही गिनेंगी, तू नहीं गिनेगा। इसलिए सदा संसारिक कर्तव्यों को निभाओ, अपने भीतर हीन भावना को मत आने दो। आशा संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु है। ये जो बेकार के डर पाल लिए हैं, इनसे दूर हो जाइए। मेरी बात को याद रखना। संयम और धैर्य से यदि आप चले तो एक न एक दिन आपका सपना जरूर साकार होगा। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 8 बार लंबी श्वास छोड़ना, 40 बार ताली बजाना, 4 मिनट शांत बैठने के बाद
खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, गणेश जी का स्मरण करके अपने दिन के कामों की शुरुआत करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय गणपति जी के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा गण गण पते नमः, भूमा गण गण पते नमः, इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 11 मार्च दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी जरूरी काम में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन किसी बिगड़े काम में सुधार की संभावना है। सहयोग चौतरफा मिलेगा, काम के प्रति उत्साह रहेगा। हाँ, सेहत संबंधी कुछ खर्च नया आपके सामने आ सकता है। वृषभ, किसी कारोबारी परेशानी से सामना हो सकता है। आमदन के लिए समय सामान्य रहेगा। सरकार से संबंधित कामों में थोड़ी प्रतीक्षा के बाद सफलता मिलेगी। सेहत अनुकूल रहेगी। अच्छा समाचार आने के भी संकेत हैं। मिथुन, आज आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ें और किसी काम में लापरवाही न करें। दिन अच्छा है, कोई पुराना काम या नया काम बन सकता है। सेहत के प्रति आज थोड़ा सचेत रहें। कर्क, आज कोई ऐसा समाचार आएगा जिससे मन में उतार चढ़ाव रह सकता है। कार्य क्षेत्र में अचानक दौड़ धूप बढ़ सकती है। कोई पुरानी चिंता भी मन को घेर सकती है। हालांकि सेहत ठीक रहेगी और दोपहर बाद समय बदल जाएगा। सिंह, आज किसी करीबी के सहयोग से कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा और कारोबार में उत्तम लाभ के योग हैं। किसी करीबी के कारण मन भी थोड़ा बेचैन रह सकता है, लेकिन रोजगार में मन भले कम लगे लेकिन आमदन ठीक होगी और कोई पुराना काम बनने की तरफ बढ़ेगा। कन्या, पारिवारिक चिंता के कारण आज थोड़ा मन में विचारों का उतार चढ़ाव बन सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक है। कार्य व्यवहार से आर्थिक लाभ मिलेगा। सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का है। कोई शुभ सूचना भी मिल सकती है। तुला, आज जमीन और कानून से जुड़े किसी काम में सफलता के संकेत हैं। आपको चौतरफा सहयोग भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र में काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, लेकिन सेहत ठीक रहेगी। मेहमान आ सकते हैं। वृश्चिक, किसी कारण कोई कार्यक्रम या यात्रा टल सकती है और दूसरे के काम में समय और धन दोनों लग सकते हैं। आमदन ठीक होगी। लेन देन के काम आसानी से निपट जाएंगे। धनो, महत्वपूर्ण काम में आज आपको सहयोग मिलेगा। कहीं जाने का अवसर मिलेगा। कोई घरेलू परेशानी घट सकती है। यात्रा लाभकारी रहेगी। कोई नया संपर्क जुड़ सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। मकर, बेवजह किसी दिक्कत से सामना होने के संकेत हैं। दिन उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कारोबारी समस्या से हालांकि छुटकारा मिलने के योग हैं। सेहत आपकी ठीक रहेगी। दोपहर बाद समय बदलेगा। कुंभ, कार्य क्षेत्र में अचानक कोई निराशा सामने आ सकती है और किसी काम में आपको थोड़ा इंतजार भी करना पड़ सकता है। यात्रा से परहेज करें। सेहत ठीक रहेगी। हाँ, आज किसी के सहयोग से कोई रुका काम गति पकड़ सकता है। मीन, कारोबार के लिए समय सामान्य रहेगा। लाभ भी सामान्य मिलेगा, लेकिन कोई पुराना काम आगे बढ़ेगा या यूं कहूं पुरानी मेहनत से फायदा मिलेगा। कोई पारिवारिक चिंता मन को घेर सकती है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।